ऐसे पाकिस्तान को नया टैलेंट, यंग ब्लड मिलेगा? वो ही चले हुए कारतूसों के पीछे, बाबर कप्तान, रिजवान कप्तान, शाहीन कप्तान। अरे भाई देख लिया कौम ने, कुछ नए सॉल्यूशंस ढूंढो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ार शफी, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। पीएसएल स्पेशल एडिशन 9 पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर एक्साइटिंग मुकाबले जारी हैं। यस्टरडे इट वाज अ डबल हैडर बट अनफॉर्चुनेटली मौसम ने कुछ साथ नहीं दिया और वो दोनों ही मैचेस वॉश आउट हो गए जो कि रावलपिंडी में होने थे। बट उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा अब्दुल्ला कराची किंग्स को पहुंचा है। टुडे दे आर फेसिंग मुल्तान सुल्तान्स इन कराची। इससे पहले भी दोनों मध्य मुकाबले आ चुके हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने 55 रन से ये मैच जीत भी लिया था। बट द क्वेश्चन इज दैट कि कैन कराची कम बैक टुडे और मुल्तान सुल्तान्स को डिफीट देने में क्या वो कामयाब होंगे अब्दुल्ला? भाई देखना आज ये होगा कि आज जो है यहाँ पे रिजवान का मुकाबला शान मसूद से। शान मसूद 2 दफ़ा बोल्ड हो चुके हैं। आज शान मसूद को परफॉर्म ज़रूर करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। और लास्ट मैच की समरी के हवाले से थोड़ा सा बताते चले, जो इनका जो प्रीवियस एक मैच हुआ है उस मैच में रिजा हैंड्रिक ने बेहतरीन जो है बल्लेबाजी की थी। रिजा हैंड्रिक ने बनाए थे 79 रन और ज़ारा नॉट आउट रहे थे ये रिजा हैंड्रिक। साथ साथ शोएब मलिक ने जो है 53 रन बनाए थे। लेकिन अब देखना यह है कि शोएब मलिक आज क्या करते हैं, कर पाएंगे कुछ। मोहम्मद अली ने 3 विकेटें ली थी और 23 रन दिए थे। मीर हमजा ने 1 विकेट ली थी, 30 रन दिए थे। मलान ने अच्छी इनिंग खेली थी, मलान ने 52 रन की इनिंग खेली थी। ये वो बातें हैं जो कि अपने व्यूवर्स को बताते चले कि आज के मैच में हम पोलार्ड को मिस करेंगे या नहीं करेंगे। पोलार्ड मैच क्योंकि पोलार्ड ने ज़्यादा प्रॉमिस किया था कि आज वो आ जाएंगे। लेकिन अंबानीज की वेडिंग भी तो उन्हें अटेंड करनी थी ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था उनके लिए। खैर, वासे हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबके फेवरेट हैं और हमारे साथ थ्रू आउट द पीएसएल भी मौजूद होंगे। इनके तबसरे आपको बड़े पसंद भी हैं। तो वेलकम वासे टू द शो, गुड टू सी यू अगैन। और पहला मेरा सवाल ही आपसे ये है कि क्या कराची आज कम बैक कर पाएगा? नींद आ गई थी मुझे, इतना लंबा इंट्रो। चले बहरहाल ऑन अ लाइटर नोट, चले कराची कमबैक कर पाएगा किस हिसाब से? लास्ट मैच जो हारा, कंसेक्यूटिवली 2 मैचेस हार चुके हैं। देखें ना, आज कराची के चांसेस ब्राइट भी हैं और कराची एक बहुत बड़ा फैक्टर मिस करेगा, कैरन पोलार्ड। लेकिन यही वो जगह है कि पोलार्ड मौजूद नहीं है और अब कोई शायद यंगस्टर पाकिस्तानी स्टेप अप करे, जैसे कि 7 नंबर पर बैटिंग करते हैं इरफान खान नियाजी। डोमेस्टिक के बड़े सीजन परफॉर्मर हैं। कराची किंग्स के लिए भी दूसरा सीजन है। अनवर अली को लास्ट टाइम आपने खिलाया, नंबर 9 पर बैटिंग करवाई। टॉप ऑर्डर में शान मसूद हो या जेम्स विंस हो या फिर टिम साइफर्ट हो, ये तजुर्बा तो आपको नजर आता है। तो ये तजुर्बा एक्सपोज होगा। अब तक की पीएसएल में अगर पाकिस्तान के लिए कोई सबसे बड़ी बात हुई है ऑन अ वेरी सीरियस नोट, तो वो हुई है मोहम्मद अली की बॉलिंग, जो पाकिस्तानी है। वरना आपको जो मैं डे 1 से बता रहा हूं वो आप समझ भी रही होंगी कि अब लोगों ने कॉपी भी करना शुरू कर दिया है कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग में मोर देन 75% ओवरसीज खिलाड़ियों की कारकर्दगी आ रही है। कहां है आपका नया टैलेंट, कहां है आपकी अपनी लड़कों की परफॉर्मेंसेस? तो ये चीज आपको समझनी होगी। इन्हीं चीजों की वजह से आप जो है वो पीछे रह जाते हैं। भाई जो बने बनाए स्टार्स हैं उन पर आप ज्यादा रिलाय ना करें, नए स्टार्स बनाए यार। फ्यूचर नहीं है क्या इन्हीं 4-5 लड़कों के गिर्द? क्या आपकी क्रिकेट जो है माजरत के साथ घूमती रहेगी? और कैरन पोलार्ड का आपने बताया, तो देखें कैरन पोलार्ड की वापसी 4 मार्च को तय थी और एक दिन में तो प्री वेडिंग की जो रसूमात हैं वहां से कोई भी फारिग नहीं हो रहा है। एक दिन में तो बड़े बड़े स्टार वहां से फारिग नहीं हो रहे। और उनकी तो वाइफ भी पहुंची हुई है अंबानी साहब के यहाँ, वाइफ भी पहुंची हुई है कैरिबियन से। तो यकीनन पोलार्ड का एक बड़ा मकाम है अंबानी ग्रुप में और मुंबई इंडियंस की वो नुमाइंदगी करते हैं। तो मेरा ख्याल से यार सर पर ना उठाए। एक तो वो आपकी लीग खेल रहा है, अगले मैच में वो 6 मार्च के मैच में भाई अवेलेबल है यार, बता दिया मैंने। लेकिन वैसे पीएसएल भी तो एक बड़ा ब्रांड है ना, और हमारे लोकल प्लेयर्स हों या फिर हमारी जो फॉरेन प्लेयर्स खेलने आते हैं बड़ा लाइटली ले रहे हैं इसको, ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। लाइटली ले रहे हैं? अच्छा एक बात बताएं, ये आपका कसूर है, मेरा कसूर है, पीसीबी का कसूर है? फ्रेंचाइज वाले तय करें ना उससे। कराची किंग्स के मालिकान ने उससे तय किया था कि तुम आओगे तो आखिर तक कहीं नहीं जाओगे। मैंने आपको वैसे ही बताया, पूरे साल का खर्चा जब जो आदमी चलाता है, मतलब कौन कौन सी हस्तियां उसकी प्री वेडिंग में उसके साहबजादे की परफॉर्म करने नहीं पहुंची,
तो पोलार्ड क्या बेचता है यार? क्या सी बात कर रहे हैं वास्तव भाई, 196 रन बनाए हुए हैं, सबसे हाईएस्ट बैकबोन स्कोरर है है ही कराची पोलार्ड। किंग्स की इस वक्त। तो ये नाअहली किसकी है? शानू द किंग की टीम की। ये नाअहली तो आपके क्या एक्सपायरी प्रोडक्ट आज के इतने टिप्स रन देना, बना रहा है। आज के टिप्स तो देना। हसन अली कल क्यों इतना बड़ा इंटरव्यू दे रहे थे, मैं यूं कर दूंगा, मुझे T20 में ले लो। यानी आपने जवाब खुद दे दिया। कराची किंग्स जो 2 मैच जीती है वो कैरन पोलार्ड ने जितवाई। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 19 और 20 ओवर गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसको ठीक से यूटिलाइज करेंगे तो पॉसिबिलिटी है मैच निकाल ले। इस्तेमाल हो रहा है, गलत दिया जा रहा है, गलत दिया जा रहा है। गलत दिया जी, जा रहा गलत है। दिया कौन कह रहे हैं ये हसन अली भाई कह रहे हैं, अपनी टीम के लिए? अपनी टीम के अबे यार, कप्तान पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। वो शान मसूद पर टेस्ट कैप्टन, वो तो ऑस्ट्रेलिया भी लेके गया था इन्हें शायद। बस ये तो ज्यादती है। फिर अब वो सिलेक्ट नहीं करेगा टेस्ट लेकिन में। शानू द किंग के लिए क्या टिप्स है आज के मैच के लिए, क्योंकि 2 दफा लगातार वो कंसेक्यूटिव हारे भी हैं हाँ। और दोनों मैचों में बोल्ड हुए हैं। वो हुनैन को और वो फहीम अशरफ को नहीं खेल पा रहे, आज तो मोहम्मद अली का सामना करना है उनको। और एक चीज और ऐड करूंगी, जिस तरह से वो बार बार आउट हो रहे हैं, आई एम श्योर कि मुल्तान सुल्तान ने भी इस चीज को कैच कर लिया होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मैं पहले उम्मीद करता हूं कि वेदर फोरकास्ट जो रही है कराची में लास्ट कपल ऑफ डेज में, आज शायद पिच थोड़ी फ्रेश होगी। बॉल हिले तो भी मजा आता है, बॉल बैट्समैन के पास अच्छा है तो भी मजा आता है। डेफिनेटली यार शान मसूद को गेयर चेंज करके खेलना होगा यार, शॉट्स पे जाना होगा। 15-15 गेंदे डॉट खेलने का कोई मकसद, ये जो कॉम्प्लीमेंट करने वाली सोच है ना, ये अगर आप ऑफ लेट देखें, बल्कि ऑफ लेट क्या 2 साल में देखें आखिरी, ये बैकफायर कर गई है। अब आपको दोनों तरफ से पावर प्ले में चढ़ाई करनी होती है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होती है। टिम साइफर्ट आपके पास मौजूद है, वो किसी क्वालिटी स्पिन पे अटकेगा, लेकिन अगर उसे न्यूजीलैंड स्टाइल ऑफ बाउंस मिल जाए ना विकेट पे, तो वो आपको 6 ओवर में गेम का नक्शा भी चेंज करके दे सकता है। बट शान मसूद हैव टू परफॉर्म टुनाइट। ये आज मेरी नजर में उनका आखिरी मौका है, क्योंकि वो कराची किंग्स के कप्तान बने हुए हैं। अगर कोई आम लड़का होता, कोई यंगस्टर होता, वो इतनी देर तक इस तरह की बल्लेबाजी पर क्या सरवाइव कर पाता? अब्दुल्ला, ये मुझे बताते हैं। इतने बड़े कप्तान हैं वो, ठीक है, और इतने विकेट छोड़ने के बाद वो क्रॉस बैट से आके खेल रहे होते हैं, क्या वो उनको ये चीज सूट करती है? क्रॉस खेलने को फायदा हो जाए, क्रॉस ही तो नहीं, क्रॉस तो वो खुद जा रहे हैं, हट रहे हैं व्यूअर्स के लिए बात बताते चलो कि 83 गेंदों पे अब तक 81 रन बना चुके हैं 5 मैचों के अंदर। वो इतने सारे रन बना लिए 98 का स्ट्राइक रेट है, 81 83 बॉल्स मिली हैं। बस तो आप देख लें। फिर आप लोग कहते हैं कि वहां से भाई जो है वो नेगेटिव बात, यार नेगेटिव बात नहीं है। आपको आदादो शुमार प्रूफ कर रहे हैं, आदादो शुमार बता रहे हैं कि हकदारों की हक तलफी हो रही है। अब कप्तानी की वजह से शान मसूद को आप झेल रहे हैं, और आज शान मसूद रन्स बनाए और आज आपको रन्स बनाने होंगे। मैं ये बता भी रहा हूं, मैं ये प्रिडिक्ट भी कर रहा हूं कि अगर आज आपने रन्स नहीं बताए तो मैं कल बहुत सारी बातें बता दूंगा। नहीं, आज बताया ना शानू द किंग ने किसका हक मारा है। किसका हक जी? ये लीग किस लिए होती है? मैं आपको डे 1 से ही तो समझा रहा हूं। दुनिया में कोई भी लीग होती है यंगस्टर की। 7 बेग की एक मैच पर, मैं चाहता हूं रिपीटेशन ना हो, 7 बेग की एक मैच पर बैठकर आपके फॉर्मर कैप्टन अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, टेक्निक बता रहे हैं। शान मसूद की टेक्निक कौन बताएगा? रिजवान की झाड़ू है कौन बताएगा? मतलब बाकी सबकी टेक्निक ठीक है। अच्छा, एक और बात आगे तक पहुंचने के लिए रिपीटेशन का होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप बात रिपीट नहीं करते तो बात आगे कैसे पहुंचेगी? नहीं, मैंने की साथ है ना यार, वो तो करेंगे, ट्रांसमिशन है। मैंने कहा मुझे याद आ गई कि मैं 2 दफा बता चुका हूं कि 7 बेग एक मैच का। मुझे आज लगता है आज इन्हें चाहिए किसी और की टीम में से बेहतर है कि 7 बेग को खिलाएं और शोएब मलिक को नीचे करें यार। वो इनिंग बिल्ड थोड़ी, अब वो पोलार्ड का, वो सीनियर पाकिस्तान की T20 तारीख के मोस्ट सीनियर प्लेयर है, वो पोलार्ड की जगह पर आके मारे यार। 7 बेग को ओपन कराया, टिम साइफर्ट के लिए थोड़ी होती है पाकिस्तान सुपर लीग। बिल्कुल। अब देखते हैं कि कराची किंग्स के स्क्वाड में क्या कमी होती है और क्या इजाफा किया जाता है, क्योंकि इम्कान ये है कि आज शायद कॉम्बिनेशन को चेंज किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि क्या अनवर अली को दूसरा मौका दिया जाएगा या लास्ट ओवर की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें बाहर कर दिया जाएगा? इस पर भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि कराची और मुल्तान का आज टाकरा होने वाला है और उसामा मीर की परफॉर्मेंस पर मैं बात करूंगी। वासे हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त वासे परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया गया, लेकिन आप समझते हैं कि आज उनका इम्तिहान होगा या फिर कराची की विकेट उन्हें कुछ मदद प्रोवाइड करेगी? एंड सेकेंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने कई बार बताया कि 70% से जो जायद हैं वो फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। कल मैंने ये खुद सुन लिया है, कुछ हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से भी ऐसे ही कुछ कहा जा रहा है, तो कुछ कॉपी तो नहीं कर रहे वो हमें? नहीं नहीं, देखें ये तो बहुत छोटी बात होती है। कॉपी नहीं कर रहे, हो सकता है लेट रियलाइज कर रहे हो। सब क्रिकेट खेले हुए, बड़ी क्रिकेट खेले हुए लोग हैं। लेकिन मैं यही कहता हूं ना कि अगर किसी के पास भी तज्जिया करते हुए स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में कोई एजेंडा होता है ना, कोई पेपर होता है, मुझे ये वाली बातें करनी है, तो कुछ नहीं आएगा। देखिए मैं जब प्रोग्राम खत्म होता है अक्सर तो मुझे ये याद आता है, यार मुझे ये वाली बात भी कर देनी थी जब मैं ये कह रहा था। तो लेकिन मैं देन एंड देयर बोलता हूँ, मैं एजेंडा बना के नहीं बोलता। जो मेरे अंदर क्रिकेट है मैं उस पर बात करता हूँ। और मैं आपको 5 से 6 दिन बाद ये बताना शुरू हो गया था कि ये पाकिस्तान सुपर लीग बाबर का, रिजवान का, हारिस का, शाहीन का, हसन अली का, इन सबका जो है ना ऑडिशन है ही नहीं ना। ये पिटे हुए लोगों को ऑडिशन है, ये ऑडिशन होता है नौजवान टैलेंटेड यंगस्टर्स का। अब मेरी जान क्यों जल रही है, अंडर 19 का होनहार कप्तान साद बेग ये इस कराची किंग्स की बैटिंग लाइनअप में नहीं खेल रहा जिसमें शान मसूद ओपन कर रहे। कौन कसूरवार है इसका? भाई फ्रेंचाइज अगर मेरी है, मेरी मर्जी में जिसे खिलाऊं, लेकिन बड़ी इज्जत से जो सीईओ है या उसके ओनर कहलाते हैं सलमान साहब, सलमान साहब ये साद बेग कहां खेलेगा? ये क्या कोई मोहल्ले में नाइट टूर्नामेंट करा के खेलेगा? ये एक मैच पर ड्रॉप कैसे हुआ? कराची की फ्रेंचाइज का नाम लेकर आप ओन कर रहे हैं। कराची का मेन बच्चा अंडर 19 का सक्सेसफुल कप्तान जिसने 200 नहीं बनने दिया 50 ओवर के अंडर 19 वर्ल्ड कप में, तारीख बना के आया है वो। बड़ा अनफॉर्चुनेट था वो, एक विकेट से सेमीफाइनल लूज कर गया, लगती ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर जब ये लड़के बाहर जा रहे हो तो फिर हम अफसोस करो तो यार ये लड़का देखो मैं दूसरी जगह अपने शो पे बोल रहा था अब्दुल्ला कि ये लड़का इन्हें दिख गया होगा कि ये फ्यूचर कैप्टन मटेरियल भी है, इसकी बैटिंग भी ठीक ठाक है, अब इसको खत्म करने की साजिशें शुरू होंगी। यार एक मैच पर, अच्छा अखलाक सीनियर प्लेयर है डोमेस्टिक का, इस्लामाबाद से यहां आया है, अखलाक को फिर भी इन्होंने 2-3 मैचेस दे दिए क्योंकि अखलाक के चाहने वाले बैठे हुए मुतादिद जगहों पर तज्जिया कर रहे हैं, इसलिए अखलाक को 2-3 मैच दे दिए। अब साइफर्ट आ गया तो अब इनके पास ये हो गया कि वो विकेट कीपर तो वो भी हो जाएगा। अरे 2 विकेट कीपर खेलना क्या गुनाह होता है? बटलर बैरिस्टो नहीं खेलते क्या? बिल्कुल खेलते रहे हैं। बेन फोक्स और बैरिस्टो अभी भारत में मैचेस नहीं खेल रहे एक साथ। 2018 में सरफराज टेस्ट सीरीज बराबर करके आया, वहां भी बटलर और बैरिस्टो साथ खेल लेते टेस्ट मैचेस में। ये कौन से लेम एक्सक्यूजेस हैं? कौन खिलाएगा साद बेग को? बड़ी ज्यादती करते हैं हमारे अदर फ्रेंचाइज के लोग यार। इस लड़के को कोई और उठाता, पाकिस्तान अंडर 19 का ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड है ये लड़का। यार आपने एक मैच पर इस पर तज्जिया कर दिया कि इसका लेफ्ट फुट वहीं रहता है, बाकी आपको किसी और के फुट नहीं दिख रहे 4-4 साल से। ये पीएसएल पे आपने शादियाने बजाए हुए इनकी कारकर्दगी के। ये बताए ना मुझे, अफगानिस्तान के खिलाफ चिनाई में किसने झाड़ू मारी आंखें मीच के? इब्राहिम जादरान उस दिन अच्छा लगा या बाबर और रिजवान? सच बताइए, सच कौम को सच बताइए क्रिकेट का। अब आपने दोबारा क्रिकेट थोड़ी खेलनी जो आप लोग यहां पर डिप्लोमेटिक बातें करते हैं यार। सात बेग पर आपने एक इनिंग पर तज्जिया करके उसको बाहर बिठवा दिया। ऐसे पाकिस्तान को नया टैलेंट, यंग ब्लड मिलेगा? वो चले हुए कारतूसों के पीछे बाबर कप्तान, रिजवान कप्तान, शाहीन कप्तान। अरे भाई देख लिया कौम ने, कुछ नए सॉल्यूशंस ढूंढो। अभी अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे ने हरा है दो लगातार वर्ल्ड कप्स में डिफरेंट फॉर्मेट के। ऐसा ना हो युगांडा कोई तारीख रकम कर दे फिर आंखें खुले। तो वासे अभी आपने जिक्र कर दिया बाबर का, शाहीन का, रिजवान का। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इन तीनों में से वासे किसको अच्छा कैप्टन समझते हैं? भाई देखे, मैंने पाकिस्तान के लिए बाबर आजम को तो बहुत कप्तानी करते हुए देखी और मैंने चाहा और कोशिश की कि मैं कुछ पॉजिटिव्स निकालूं, लेकिन ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, मेरी समझ पर शक आप कर सकती हैं, बाबर आजम को ग्राउंड में रियलाइज ही कुछ नहीं हो रहा होता जब मार लगना शुरू हो जाए। मैं किसी और नजर से क्रिकेट देखता हूं। शाहीन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एक सीरीज में कप्तानी की है। मैं शाहीन का कोई पर्सनल उसकी लाइकिंग के लिए नहीं निकलूंगा,
लेकिन एक बात मैं जानता हूं, क्योंकि मैं दिन रात क्रिकेट पर बोलता हूं, सब चीजों पर नजर रखता हूं, बॉडी लैंग्वेज भी देखता हूं। उस सीरीज को सिस्टम से हटा दीजिए, वो प्लेयर वर्सेस पीसीबी भी चल रहा था, जका साहब भी चल रहे थे। उस सीरीज में रिजवान जो बुक्स लेके बैठे हुए थे, माजरत के साथ जो उन्होंने निकाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज तक उस पर कोई बात नहीं करने को तैयार है। कुछ लोगों ने लिखा कि क्या गलत हरकत है, क्या किससे लड़े थे वो। लेकिन रिजवान किसके लिए बुक्स लेके बैठे हुए थे? वो नए बच्चे के ओपनर नया बच्चा ना हो। मैं T20 में ओपनर हूं, वनडे में मैं नंबर 4 हूं, नंबर 4 पर भी ये फरमाइश से खेले थे। यकीनन साइम अयूब का डर है इन लोगों को कि आज समझे नहीं, टैलेंट जो दिखता है ना भाई वही होता है आगे तक। ये उसका दिमाग इतना खराब कर दिया इन्होंने न्यूजीलैंड में ले जाके, इसे बिठा बिठा के। उससे पता था कि ये लोग मुझसे नाखुश हैं, दैट्स वाई वो बच्चा एक पहली इनिंग इतनी उसने खेली 7-8 बॉलों पे 28 रन की, फिर उसे समझाने की दुकान खोली। एक साहब गए हुए थे टीम के डायरेक्टर, उन्होंने थोड़ी, अरे जो फ्री हिटर है उसको ये कभी नहीं कहते बनाने के लिए। रोहित शर्मा जायसवाल को ये नहीं कहते कि तुमने पहले सेट होना है, मिले वो कहते बॉल मिले मारो। इन्होंने साइम की काउंसलिंग गलत की, और इन्हें पता है कि भाई इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कपल ऑफ इनिंग, लगातार जिसे हम कहते हैं ना ऑन द ट्रॉट या कंसेक्यूटिव, तो वो 2 इनिंग्स आनी है साइम अयूब की, वो सेटल इन हो जाएगा। तो असल इनका हदफ होता है कि ये जो नौजवान बच्चे हैं, कुछ पीएसएल में ही मार दो, कुछ ऊपर ले जाके सेटल ही नहीं होने दो टीम में, दूसरे फॉर्मेट में सिलेक्ट कर लो। साइम को देखे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में भी रख लिया, पहले बाहर बिठाया, हारने के बाद सीरीज खिला दिया कि तुम तो गैर जरूरी प्लेयर हो। तो बस इस साइम से भी, साद बेग से भी, एहसानुल्लाह से भी, सबसे ही खौफजदा है ये लोग। किससे? साइम से, साद बेग से, एहसानुल्लाह से, सबसे खौफजदा है ये लोग। एहसानुल्लाह की तो बेचारे की सर्जरी जो यहाँ पर करा दी थी वो तो मुल्तान में होता, वरना उसका तो बड़ा अलग ही मसला है। देखिए खौफजदा क्या होता है, यंग टैलेंट को आप जल्दी नर्चर करने का दौर है। पहले पाकिस्तान इंडिया में जल्दी लोग क्रिकेट खेलते थे, खुसूसन पाकिस्तान में रॉ टैलेंट आता था। 20-20 साल, इमरान नजीर 19 साल डेब्यू हो गया, ठीक है, आखिरी मिसालें दे रहा हूं। अब क्या हो रहा है कि दुनिया ये चीजें अडॉप्ट कर रही है। सचिन रविंद्रा उठाया, यार अब आपने उसकी क्या वर्ल्ड कप में बैटिंग नहीं देखी? ठीक है आपके मुल्क का खिलाड़ी नहीं है, पर क्या रेंज नहीं देखते, बॉलर्स नहीं देखते? 388 रन के जवाब में वो मार किसको रहा था, और निकल के फील्ड भी यूज करके कमिंस को, स्टार्क को, मतलब 100 हकीकी 150 145, समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, हकीकी। वो नहीं कि एक बॉल 150 उसके बाद 140 और फिर 90 नंबर वाले को आंखें दिखाना लाइक हारिस रऊफ। तो पाकिस्तान क्रिकेट से खुदारा खिलवाड़ बंद कीजिए। ये पीएसएल बेकार है अगर आप इसमें से 2 बल्लेबाज और 2 नए बॉलर्स प्रोड्यूस ना कर पाए। आज किंग बाबर आजम की तारीफ भी की गई है एक वेबसाइट के ऊपर, वो भी जरूर शेयर करेंगे वासे से। लेकिन यहाँ पे आज शान मसूद, लेट्स सपोज अगर टॉस जीत जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, इस पे बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का। Stay tuned with us. वेलकम बैक। और इससे पहले हम यही बात कर रहे थे कि सीनियर्स को जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। पीएसएल इमर्जिंग टैलेंट के लिए है और यहीं से टैलेंट निकलेगा, फिर नेशनल टीम में जाएगा तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। और बाबर आजम से मुतालिक भी हम बात करेंगे। फॉर्मर क्रिकेटर हैं जी, उनकी जानिब से वासे कहा गया है कि वो 3 प्लेयर्स को वो आउट नहीं कर सकते थे। उनका जो शुमार होता है वो पाकिस्तान के बड़े मायानाज बॉलर में होता है। वसीम अकरम साहब की बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम को आउट नहीं कर सकता। बहरहाल उन्होंने तेंदुलकर को कई बार आउट किया है, ब्रायन लारा को भी किया है। बाबर आजम को आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबर आजम को तो लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल मैचेस में खड़ा रहने दीजिए, जितना ज़्यादा वो खड़ा रहते हैं दूसरी टीम का फ़ायदा होता है। ये नज़र भी आता है आपको, अगर आप आदादो शुमार चेक करें, जज्बात को ज़रा एक तरफ कर कर, सोशल मीडिया को एक तरफ कर कर, इंटरनेशनल मैचेस की सिर्फ जाकर हाईलाइट्स ही देखें तो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट कि रियल ट्रूथ क्या है। बाबर आजम साहब तो अक्सर खड़े रहते हैं, जब रन रेट 7 का होता है वो उसको भी 7 से उठा के 8.5-9 पर करते हैं, और फिर जब मारने का वक्त होता है तो वो कहीं कैच थमा के चले जाते हैं। तो इस बात पर इख्तिलाफ बनता है। बाकी जब कोई बल्ला नहीं उठाएगा तो उसका डिफेंस स्ट्रांग ही होगा। एक रेंज लेने के लिए आपको थोड़ा सा बल्ला मूव करके शॉट मारना होता है ना, तो बाबर आजम तो बिल्कुल स्टिल ही खड़े रहते हैं। तो वो एक स्टांस की भी बात है। बहरहाल लेकिन कहने की बात है, आप कह रही हैं कि 3 लोगों को
तो इनडायरेक्टली जो भी हैं, मैं एहतराम करता हूं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनका, लेकिन आई थिंक यार ये इंसाफ नहीं है। अगर आप लोग क्रिकेट खेल के इस तरह का पेट भर भर कर झूठ बोलने को तैयार है, बाखुदा ये इंसाफ नहीं है। यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया। ब्रायन लारा के खुदा का वास्ता 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते हैं बाबर आजम 98 की, वो भी पांव खराब हो गया था। तेंदुलकर का तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार। 155 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा टोस पे जा जाके यार, ऑफ स्टंप से। मुझे तो याद होता है भाई, इधर खाली थोड़ी बैठे, जो दिल में आए प्रमोशन करने। आप लोग इतना ज्यादा आउट हो चुके कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को गलत दिखा रहे हैं। ये लोग पिक्चर यार, ये इंसाफ नहीं कर रहे अपना जो इसको इस मुल्क ने जो इन्हें नवाजा है। बहुत सारे मसाइल भी इनके आड़े आए हुए थे, उसके बावजूद इस मुल्क ने इनको जो मकाम दिया है किसी भी स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, ये अपना रोल बखूबी नहीं निभा रहे, ये ज्यादती कर रहे हैं। मतलब कि बाबर का कंपैरिजन नहीं है तेंदुलकर के साथ, ब्रायन हार लारा के साथ। मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापिस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने। यार खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। वसीम भाई को स्टेडियम यार जाना मुझसे मुश्किल लग रहा नहीं है। पूछे ये सवाल यार, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं क्रिकेट का। ये कौन लोग हैं, कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर यार? भाई वो जो खेला है वो कोई खेल ही नहीं सकता यार। मतलब लिटिल मास्टर सचिन यार, प्लीज यार ये वाले सवाल हटा दें सिस्टम से। ये भाई बाबर मेरे मुल्क का प्लेयर है, मैं उसकी बैटिंग या रेंज वेंज एटीट्यूड जो होता है बैटिंग का एक, उस पर बात करता हूं। मैं खुद कहता हूं ही इज क्लासिक, सही है, एलिगेंट भी लगता, खूबसूरत भी लगता आंखों को, लेकिन मुझे खूबसूरती नहीं चाहिए, मुझे मैच जितवा के दे। मुझे एज नेशन हमारे क्या है कि हमें मैच जितवाएं, PSL का नहीं। हुनैन शाह को ना मारे आप जाकर जो है रबाडा को, बुमराह को, है वो सब मिले थे, अभी आपको मिले अफगानिस्तान के भी बॉलर थे, हम सब ने तमाशा देख लिया। तो भाई खुदा का वास्ता जो भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के दरखास्त है, आप लोग एक तो एक जोन में रहते हैं, हम तो बहुत बड़ी चीज है यार। आप सिर्फ 2003 में अपने अगेंस्ट तेंदुलकर की बैटिंग याद कर ले, मैंने एक ही मैच बताया है अभी, या 98 की हाईलाइट्स दिखा दें बाबर को, जो शारजा का टूर्नामेंट था, मैकग्रा, कास्परोविच और फ्लेमिंग वगैरह। भाई सांस भूल जाएगी बाबर की तेंदुलकर की बैटिंग ही देखते हुए। रीजन क्या इस तरह की बातें करने का? एक तरफ वो कह रहे स्टेडियम जाना मुश्किल हो रहा है, दूसरी तरफ वो बोल रहे मुझे विकेट लेना में मुश्किल होती थी ब्रायन लारा की और तेंदुलकर की, और आज इस तरह की बात इतने बड़े खिलाड़ियों की। हिंदुस्तान वाले जो हैं तेंदुलकर को भगवान की हैसियत देते हैं अपने। यार वो बिल्कुल दें, वो उनका अकीदा है, लेकिन हम तो क्रिकेट लवर्स हैं ना। मैं क्रिकेट में इतना संगीन झूठ कैसे बोल दूं, आप समझे नहीं। वो तज्जिया कर रहे होंगे, इस दौर में शायद इसको आउट करना मुझे मुश्किल होता, ठीक है, इस दौर में इसको आउट करना मुझे मुश्किल होता, यही कहने वाले होंगे ना वो। तो यार आपको मवाजना करने के लिए मिला कौन है? अच्छा, व्हेन इट कम्स टू टाइट डिफेंस, मैं आपको बता देता हूं, टाइट डिफेंस तेंदुलकर से ज्यादा करेक्ट क्रिकेट खेलने में मशहूर थे करेक्ट का वर्ड, मेरी बात यार सब सुन लेना और समझ लेना, राहुल द्रविड़ और जैक कैलिस बहुत सीधा खेलते थे, तेंदुलकर फिर भी चांसेस लेते थे। तो यार ये बड़ी स्टुपिडिटी है, मेरा ख्याल से इनके पास कंटेंट खत्म हो गया है, क्योंकि नए बच्चे इन्होंने बिठवा दिए तज्जिए कर करके। इनके ही लोग हैं, कप्तानी की जंग का शायद इन्हें पीछे से मना कर दिया गया है कि यार ख्याल करें। साफ कह रहा हूं, इन्हें किसी ने कह दिया कि यार अब कप्तानी पे बात नहीं करना। शाहीन ने अभी कप्तानी की कितनी है, तो इन्हें पता कहीं और से भी फिर तज्जिए शुरू हो जाएंगे इन पर, तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं, तो ये वही अपने किस्से सुनाएंगे हारे हुए, तेंदुलकर यूं तो ब्रायन लारा यूं। अरे तेंदुलकर को छोड़ो यार, 2003 के वर्ल्ड कप का जवाब दो, 1999 पे गीली विकेट पे बैटिंग क्यों ले ली थी, इसका जवाब दो ओवरकास्ट कंडीशंस में। तो एग्जैक्टली अब देखते हैं कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने मजीद और क्या क्या कहा है, और हमारे करंट क्रिकेटर्स आज ग्राउंड में क्या करने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए।